इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं कि कहीं जियांग को भी तो कुछ नहीं हो गया, और वो सब ब्लू टाइगर को हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और लैन जो है ये देख के खुश हो रहा होता है, तभी वो ब्लू टाइगर हिलने लगता है और सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग है उस ब्लू टाइगर के अंदर से निकलता है, और ये देख के सारे के सारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। और वो मिस रुक्सी के गालों पे हाथ रखते हुए कहता है, तुम रो क्यों रही हो? अभी मैं मरा हूँ नहीं हूँ, मैं तो तभी मर सकता हूँ जब हमारी वेडिंग नाइट कंप्लीट हो जाए। मिस रुक्सी कहती है, अच्छा है कि तुम जिंदा हो। उसके बाद हमें सोल्जर्स को दिखाया जाता है, वो कह रहे होते हैं, वहाँ देखो हमारे मास्टर जो है जो जिंदा है। तभी जियान अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है कि जीत हमारी है। और सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान को कह रहते हैं, वॉर गॉड जियांग हान। और लैन जो है ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था, वो कह रहा होता है, ये आखिर पॉसिबल कैसे है? आखिर ये इतनी लड़ाई के बाद भी खड़ा कैसे हो पाया? लगता है ये कुछ न कुछ अपने पास छुपा के रखा हुआ था, मुझे इसका एडवांटेज लेने की जरूरत है। तभी उसे एक बहुत ही खतरनाक सी किलिंग इंटेंट महसूस होती है, वो डर जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो जियांग के अंकल है वो होते हैं, और वो कहते हैं कि गलती से भी कुछ करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारा गर्दन यहीं उड़ा दूंगा। और ये देख के जो लैन है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो कहता है, ये तो मार्शल लियम का मास्टर है, ये तो एक सेलेस्टियल मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है, मैं इससे पंगा नहीं ले सकता। और वो जो है वहां से जाने लगते हैं जियांग के अंकल। और जो लैन है वो सोच रहा होता है कि इतने बड़े एक्सपर्ट आखिर यान फैमिली में कैसे आ सकते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा यदि मैं यहाँ पे कुछ करूंगा। और वो वहां से जाते हुए कहता है, जियांग हांग इस बार तो तुम बच गए, और अगली बार तुम बिल्कुल नहीं बचोगे, और मैं जो हूँ वो तुम सबको मार दूंगा और प्योक्सी सिटी को अपने अंडर में रख लूंगा। जियान अपने अंकल को देखते हुए कह रहा होता है कि अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी जियान गिरने लगता है और रुक्सी कहती है, क्या हुआ? और वो अचानक से उसके शरीर से खून निकलने लगता है और जियान खून की उल्टियां करने लगता है। और ये देख के मिस रुक्सी बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो कहती है, आखिर आखिर ये सब हुआ कैसे? ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे? तभी जियांग के जो अंकल है वहां पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है इसकी जो स्वॉर्ड है उसके चक्कर में यूँ हुआ है। तब मिस रुक्सी वो कहती है, क्या स्वॉर्ड्समैनशिप के कारण हुआ ये? तभी जो जियांग के अंकल होते हैं वो कहते हैं, हाँ ये तुम्हारी स्वॉर्ड है ना? मिस रुक्सी कहती है, हाँ जियांग ने ये मुझसे ले लिया था, ये आपके पास क्यों है? तभी वो बताते हैं कि जो जियांग है उसने अपने पावर का यूज करते हुए ये वेपन मेरी तरफ फेंका था, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि हम लोग जो है वो खतरे में हैं। और ये सुन के जो मिस रुक्सी के पापा होते हैं वो कहते हैं, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सन इन लॉ वो इतना ज्यादा जीनियस हो कैसे सकता है? और वो जो उसका दोस्त होता है जियांग का, वो कहता है, क्या जियांग हांग जो है वो स्वॉर्ड्स को समझ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, फिर मैं जियांग को कभी भी कैच नहीं कर पाऊंगा। और मिस रुक्सी मन में कह रही होती है, जब तुम जागोगे मैं जो हूँ तुम्हारे साथ वो सब करूंगे जो तुम चाहते हो। ये लोग होते हैं पियोक्सी सिटी के, वो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और वो लोग जो है इसको एक फेस्टिवल के तौर पे मना रहे होते हैं, और पूरे की पूरी जो विलेज है उसमें बहुत ज्यादा शांति होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक जो बुड्ढा है वो कहीं और देखते हुए कह रहा होता है कि मैं अभी भी 50 साल तक लड़ सकता हूँ। जियांगर कहती है, अरे ग्रैंडपा मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ किससे बात कर रहे हो? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग के अंकल होते हैं वो जो ट्रेनिंग देने के लिए बैठे होते हैं, और जो जियांग के अंकल है उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि वो लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देंगे और उनको जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। तभी हमें ना जियांग के रूम का सीन दिखाया जाता है, और मिस रुक्सी जो है वो उसके पास आ रही होती है। जियांग शर्माते हुए कहता है कि तुम अभी ऐसा करने के काबिल नहीं हो, तुम अभी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा जो हार्ट है वो जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी मिस रुक्सी कहती है, हस्बैंड आप बहुत ज्यादा परेशान हो मेरी सेफ्टी को लेके, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। और वो जियान के पास आते हुए कहती है कि अब तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। और जियान कह रहा था, नहीं रुक्सी मैं अभी भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ, ये अभी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मिस रुक्सी उसके पास जाते हुए कहती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस तुम जो है वो बिस्तर पे लेटे रहो। और जियांग का जो मन की आत्मा होती है वो जियांग के सर पे मारते हुए कह रही होती है, अबे स्टार्ट कर बास्टर्ड, तू क्यों बैठा हुआ है? और मिस रुक्सी कहती है कि मैंने इस बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, दिन रात मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है इससे रिलेटेड, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और वो जो है जियांग के मेन एरिया में हाथ रखते हुए कहती है कि तुम जो है वो कह रही हो तुम ऐसा नहीं करना चाहते, पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। तभी जियांग की जो है वो मसल्स फूल जाती हैं, और वो मिस रुक्सी को नीचे बिस्तर पे डालते हुए कहता है कि रुक्सी अभी अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। मिस रुक्सी कहती है, हस्बैंड तुम तो वो पक्का रिकवर कर चुके हो, मुझे लगा ही था कि तुम्हारी रिकवरी हो चुकी है। और वो कह रही होती है, क्या क्या तुम अभी ये नहीं करना चाहते? और जियांग मन में कह रहा होता है कि मैं कैसे कहूँ इससे, अभी अभी ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी जो जियांग के फादर इन लॉ होते हैं वो उसके दरवाजे पे आते हैं और नॉक करते हुए कहते हैं कि जियांग हांग जल्दी से बाहर आओ,
यहाँ पे एक भालू आया है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है। तभी जियांग अपना दरवाजा खोलते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ चेक करने के लिए। और वो कहता है तुम्हारी इंजरी, क्या तुम ठीक हो चुके हो? फादर इन लॉ उसके कहते हैं। तभी जियांग जाते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सबसे पहले जाके देखना पड़ेगा कि जो भालू है वो किसी को जो है वो हर्ट ना कर दे। वैसे तो वो किसी को हर्ट करेगा नहीं, पर फिर भी मुझे ना सही से देखना जरूरी है। और जो उसके फादर इन लॉ होते हैं वो कह रहे होते हैं तो वैसे चल क्यों रहे होते हैं बेकार के तरीके से। और मिस रुक्सी उसी कमरे में होती है और वो शर्मा रही होती है और वो कहती है कि आखिर ये मैंने क्या कर दिया। और हमें दिखाया जाता है जब मिस रुक्सी उसने जियांग को किस किया होता है और जियांग जो है वो उसके गले लगते हुए कहता है कि जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ पे रहूंगा और तुम्हें कोई भी कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। और वो जो मिस रुक्सी वो कह रही होती है मुझे तुम में यकीन है जियांग। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सारे लोग उस भालू को देख के कह रहे होते हैं यहाँ पे बीस्ट कर क्या रहा है और ये इतना ज्यादा पहली नजरों से किसे देख रहा है। तभी जियांग वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि अर्थ स्टॉर्म बियर। तभी जो मिस रुक्सी के जो पापा होता है वो कहता है तुमने उसे पहचान लिया? जियांग कहता है हाँ वो मेरा भाई है। तभी जो जियांग है वो मन में सोच रहा होता है कि जो बियर है इसकी जो लेवल है वो इतनी ज्यादा जल्दी बढ़ गई है, ये तो सेकंड लेवल पे पहुंच चुका है, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया होगा। और वो बियर जियांग के पास आने लगता है और तभी वो जियांग के ऊपर कूदता है। जियांग कहता है कि तुम कर क्या रहे हो? और वो जियांग को पकड़ लेता है और पकड़ के वहां से लेके जाने लगता है। और जियांग कह रहा था अरे अरे तुम कर क्या रहे हो, मुझे जाने दो। और ये देख के जो सारे के सारे लोग हैं वो शॉक हो रहे होते हैं और वहाँ के जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, हमारे मास्टर को जो है वो भालू लेके चला गया है। तभी जियांग के फादर इन लॉ अपने सोल्जर्स को रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, वो भाई जैसे हैं। और वो मन में सोच रहे होते हैं कि कितना अच्छा है, काश मेरे पास भी ऐसा ही भालू होता। और वो भालू जो है वो जियांग को अपने साथ लेके जा रहा होता है। तभी जियांग जो है वो उसे कहता है कि मैंने कहा ना रुको, और वो अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तभी भालू जब वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और जियांग मन में सोच रहा होता है इसने जो है वो मेरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और वो भालू पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारी जो ब्लड लाइन है मुझे पता ही था कि तुम पर्पल प्यूपिल गोल्ड ट्रेनिकल बियर के किंग के जो एंसेस्टर तुम्हारे थे वो, और तुम जो हो वो इसी वजह से बहुत ज्यादा स्पीड में ग्रोथ कर रहे हो। ये बिल्कुल भी जो है चिंता मत करो, तुम्हें जो ये दर्द नहीं होगा और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। और उसके बाद वो मतलब जियान जो है उस भालू का गला दबाते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ तुम जो हो वो मुझे वहाँ से जबरदस्ती क्यों लाए हो, और यदि कोई अच्छा रीजन नहीं होगा तो मैं जो हूँ तुम्हें बहुत मारूंगा और तुम मेरे भाई कभी नहीं रह पाओगे। तभी जो भालू है वो ड्राइंग बनाते हुए कहता है, और हम ड्राइंग जो है वो ड्राइंग बनाता है। जियांग देख के कहता है कि अच्छा कोई जो है वो मेरे ट्रेजर्स को लेना चाहता है और तुम उनको नहीं मार सकते हो। भालू कहता है हाँ। तभी जियांग मन में सोच रहा था 3 लोग आखिर वो वहाँ पे आए क्यों होंगे, क्या वहाँ पे कोई और सीक्रेट ट्रेजर है? जियांग मन में सोच रहा होता है। और तभी जियांग जो है वो भालू का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जो मेरे ब्रदर का है वो मेरा है, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी आउटसाइडर वहाँ नहीं जा सकता, बताओ वो लोग कहाँ है? तभी जो भालू है वो जोर से कहता है अब वो ऊपर की तरफ हाथ दिखाता है। जियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, बस तुम्हें जो है वो ध्यान रखना है। और वो जो है वो अपनी सोल को मतलब जियांग जो अपनी सोल को अपनी बॉडी से निकाल देता है। और ये देख के भालू जो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो देखता है कि जो जियांग की बॉडी है वो हिल भी नहीं पा रही होती। और जियांग कह रहा होता है कि मेरे को जो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपनी सोल टेक्निक का यूज करना चाहिए। और वो वहां से उड़ते हुए चला जाता है और वो उड़ते हुए देखता है कि 3 लोग एक जगह पे खड़े होते हैं और कहता है मैंने उन्हें ढूंढ लिया। तभी वहाँ पे एक लड़की होती है और एक लड़का और एक बूढ़ा टाइप का होता है। लड़की कहती है कि लो टॉम जो सोल है वो ये जो जिस आदमी की है वो आखिर यहाँ पे कब आएगा? जो वो बूढ़ा अंकल होता है वो कह रहा है तुम देख लोगे। और जियान मन में सोच रहा होता है ये तो रियोन स्पिरिट चार्मर है, आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ये तो कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाई जाती है, ये इस वर्ल्ड में कब से आने लगा? और 93 कंटेंट में कौन है जिसको ये टेक्निक आती है? ये तो बहुत ही रेयर वाली बात है। और वो कह रहा होता है कि ये जो है ये बॉडी जिसकी भी होगी वो बहुत ही बड़ा मास्टर होगा और उसकी जो रियल में वो पक्का बहुत ज्यादा होगी। तभी वो बूढ़ा कहता है कि चलो चैंटिंग करना स्टार्ट करें। और वो कहता है कि मैं अब शुरू कर रहा हूँ और तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। तभी वो लड़की जो है वो कहती है कि मैं कैसे ना डरूं, ये दिखने में कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो कहता है कि अब रहने भी दो, अब इसे इतना भी परेशान मत करो। और जियांग जो है वो देखता है कि वो जो बॉल होती है उस लड़के के हाथ में उसमें जो है वो सोल स्पिरिट होती है और वो जो है मछलियों के टाइप की दिख रही होती है और उसमें ना वो 12 होती है। और ये देख के जियांग जो है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहता है कि एक जो सोल स्पिरिट है उसको बनने में हजारों साल लगते हैं और यहाँ पे तो 12 के 12 हैं। मुझे लगता है कि मुझे जो है इन सोल को लेने की जरूरत है, मैं जैसे ही सोल को लूंगा तो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकतवर बनना भी चाहिए।
हाँ, वो कहता है कि ठीक है, और वो अपनी बॉडी में वापस आने लगता है। और जो भालू है उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर ही रहा होता है। तभी जियान अपनी आंख खोलता है और कहता है मैं समझ गया। और बियर सोच रहा था आखिर ये समझा क्या, और वो बियर को कहता है कि चिंता मत करो, वहाँ पे 3 ग्रेट मास्टर्स हैं, मैं जो हूँ अपोजिट साइड से जाऊंगा और तुम जो हो उनको पकड़ लेना। तभी भालू कहता है ठीक है, और हमें अगले अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो जियांग है वो भालू से कहता है कि तुम्हें समझ आ गया जो मैंने कहा था। भालू कहता है हाँ। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो किसी की सोल को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो एंचेंटिंग कर ही रहे होते हैं कि जो भालू है वो उन पर अटैक कर देता है। और वो कहते हैं ये भालू जो है ये वापिस आ गया, इसकी हिम्मत कैसे हुई। और वो जो लड़का है वो कहता है जल्दी से हमें युआन स्पिरिट को प्रोटेक्ट करेंगे। और जियांग जो है उनके पीछे से जा रहा होता है और कहता है कि बियर तुम उन्हें संभालो, मैं यहाँ पे सब कुछ देख लूंगा। और मन में सोच रहा होता है मुझे लगता है कि मुझे इस सोल को खुद ले लेना चाहिए। पर वो जो बुढ़ा होता है वो उसको नोटिस कर लेता है और कहता है वहां से जल्दी से हट जाओ, वो मेरी सोल है। और तभी जो जियांग है वो फूंक मारते हुए कहता है ना ये तो मेरी है। और जो बुढ़ा होता है वो उसकी पावर को ब्लॉक कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे सपनों में वो तुम्हारी है। जियांग कहता है अब तुम कुछ भी समझो, जो चीज़ मेरी है वो मेरी होके रहेगी। और जियान अपनी सोल वेपन को निकाल लेता है और उस बुढ़े पे अटैक करने लगता है। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि तुम पक्का मरना चाहते हो। और जियांग उसे अटैक तो करता है पर वो जो बुढ़ा होता है वो बच जाता है। तभी जियान उड़ते हुए कहता है कि भालू, और वो बुड्ढा कहता है कि तुम जा क्या रहे हो। जियांग कहता है कि तुम जो है इन लोगों को जो लेके यहाँ से वापस चले जाओ। अब भालू ये देख के रोने लगता है कि मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया, ये तो बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। और वो भागना शुरू कर देता है। वो लोग कह रहे होते हैं कि भालू भी जो है वो जियांग के साथ मिला हुआ है, हमें इसे रोकना चाहिए, हमने इसे रोक लिया तो हम उसे भी ढूंढ लेंगे। और भालू जो है वो भागना शुरू कर देता है। और वो बुड्ढा कहता है कि उसने मेरी सोल को तो चुरा लिया, पर मैं इस भालू से सारी बातें निकलवा के रहूंगा। तभी जियांग एक पेड़ पे चला जाता है और वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था, वो तो शुक्र है मैं बच गया। तभी जियांग जो है वो अपने जो किसी स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है और वो जो हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक लोटस जैसा होता है। तभी जियांग की आंखें खुलती है और वो देखता है उस लोटस में से एक सोल निकल रही होती है और वो सोल जियांग को पकड़ने लगती है। जियांग मन में सोच रहा था आखिर आखिर ये जो है क्या मुझे यहाँ से चुराना चाहता है, मेरी सोल को चुराना चाहता है। तभी वो सोल जो है वो जियांग को खाने लगती है और जियांग मन में सोच रहा होता है ये जो है इतने टाइम पहले मरा पर फिर भी जो उसकी सोल है वो कितनी ज्यादा ताकतवर है। तभी जियांग जो है वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ हूँ पर मुझे जो है इसे अपने काबू में करना ही पड़ेगा, और ये जो घोस्ट है ये कितना ज्यादा ताकतवर है। और वो मतलब जियांग उस सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वो कहता है अब ये सोल मेरी होके ही रहेगी। और वो मन में कह रहा होता है मुझे जो है कैसे न कैसे इसको अपनी बॉडी में डालना ही पड़ेगा, ये जो मेरी बॉडी में है वो जा तो रही है, इससे मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा ही स्पीड में बढ़ रही है, मैं लगभग 4 लेवल ऊपर पहुंच जाऊंगा। तभी वो जो सोल है वो पता नहीं कैसे पर उसकी बॉडी में जाने से थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, पर फिर भी जियान कह रहा था अच्छा तुम जो वो अभी मेरे सामने रजिस्ट करना चाहते हो। और मन में सोच रहा था कितनी ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड इंटेंट है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। तभी जियान कहता है कि पर तुम्हें जो है वो मेरी बॉडी में आना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा, कोई भी जो सोल है वो मेरे सामने नहीं टिक सकती और मेरे सामने सबमिट कर दो। और तभी जो जियांग की बॉडी है वो फटना शुरू हो जाती है, मतलब जो है उसमें ना बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जियांग कहता है ये बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से खुल चुकी है और पता नहीं पर मैं कैसे न कैसे इसको अपनी बॉडी में ला कर ही रहूंगा। और वो उसे ऑब्जॉर्व करने की कोशिश कर ही रहा होता है, पर जो वो स्पीड होती है उसकी बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, उसको लगातार दर्द हो रहा होता है। तभी वो जो सोल है वो पता नहीं कैसे उस पे जियांग पे एक अटैक करती है और कहती है कि अच्छा अब रुक जाओ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग है वो दूर चला जाता है और वो जो सोल है वो उसको एब्जॉर्ब करना रुक जाता है। जियांग कहता है क्या स्पिरिचुअल बॉडी जो सोल है वो उसने खुद से ही अपने आप को बचा लिया। तभी हमें उस सोल को दिखाया जाता है, वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ाई करने की। और वो कहता है क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि आज तुम कैसे मरने वाले हो यहाँ पे। फिर हमें वो जो सोल होती है उसमें बताया जाता है ये जो सोल है वो जिसकी भी थी वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो उसको ना अपने आप पे बहुत ज्यादा प्राउड था, उसने बहुत सारे लोगों को तो ऐसे ही मार दिया था और उसके सामने तो बड़े बड़े मास्टर्स जो वो भी नहीं टिक सकते थे। तभी जियांग कहता है कि सर ये तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस सोल लेना चाह रहा हूँ और मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है आपका एडवांटेज लेने के लिए, और वैसे भी मुझे लड़कियां पसंद है, मेरे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं फिर आपका एडवांटेज क्यों लूंगा। अब सोल कहती है अच्छा बच्चे तुम जो हो कुछ ज्यादा ही ऑनेस्ट हो, पर तुम जो हो मेरी पावर को नहीं ले सकते। जियांग कहता है पर आपको तो मैंने जगाया है, तो क्या आप मेरे को अपनी सोल नहीं दोगे। और वो मन में सोच रहा होता है ये जो सीनियर है मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा ही ताकतवर है, मुझे कैसे ना कैसे तो इसे मनाना ही पड़ेगा और मुझे कोई ना कोई तो मौका ढूंढना ही पड़ेगा। तभी वो जो सोल का जो मास्टर होता है वो कहता है अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ। जियांग कहता है नहीं 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 ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तभी जो सोल का मास्टर है
वो कहता है कि ये बहुत ही रेयर है कि कोई मेरे सामने इन तरीकों से जवाब दे पाए। बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। जियान कहता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बॉडी में आ जाओ, हम लोग जो है वो और ज्यादा ताकतवर बनेंगे। और वैसे भी जो मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, और मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता सकता हूँ जो आप नहीं जानते। और वो जो मतलब सोल होती है वो कहती है, क्या, कहाँ पे बता सकते हो? जियान कहता है कि मैं वैसे भी इस दुनिया से नहीं आया हूँ, मैं स्काई ड्रैगन कॉन्टिनेंट से आया हूँ। क्या आप उनके बारे में नहीं जानना चाहते? तभी वो जो सोल है वो जियान को पकड़ते हुए कहता है, क्या लैंड ऑफ ड्रैगन्स, क्या वो एक स्टोरी नहीं थी? जियान कहता है, नहीं। और ये सुन के बेचारे जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है, ये तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जो हूँ वो हमेशा एरोगेंस में रहा हूँ पूरी जिंदगी भर, और अब मुझे पता चल रहा है कि मैं एक उस कुएं के मेढक जैसा हूँ जो सिर्फ ये समझता है कि जो कुआं है वही उसकी दुनिया है। और तभी वो जियांग को कहता है कि ठीक है बच्चे, तुम मेरी स्वॉर्ड स्कूल और सोल को ले सकते हो, पर तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। जियांग कहता है कि अच्छा। तभी जो जियांग का जो है मतलब वो जो सोल होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो है ना मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें ईस्ट ओशन सिटी की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ पे एक आदमी है जो अपने आप को इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोलता है, तुम्हें उसे जाके ना मारना पड़ेगा। जियांग कहता है, ये सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर मुझे जो है सिर्फ सोल की पावर चाहिए, स्वॉर्ड मेरे को नहीं चाहिए। जो वो सोल होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ बच्चे, तुम तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। और वो कह रहा होता है कि मैं, चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और मैं भी देखना चाहता हूँ वो जो बंदा है जो अपने को सबसे ज्यादा ताकतवर कह रहा है उसका फेस कैसा होगा जब वो तुमसे हारेगा। तभी जियांग कहता है, चिंता मत करो, मैं तुमको जो है वो बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा, और साथ में हम लोग जो है वो ड्रिंक भी करेंगे। वो सोल कहती है, चलो फिर मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। और वो जो सोल है वो जियान की बॉडी में जाने लगती है, और जियान जो है वो उतनी सारी एनर्जी को लेकर चिल्ला रहा होता है, और उसमें जो है वो जा ही रही होती है एनर्जी। तभी वो जो सोल है वो कहती है, बच्चे, तुम जो हो वो मेरी स्वॉर्ड स्किल को नहीं लेना चाहते हो, तो तुम्हें किसी एक सुटेबल पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो इस सोल स्किल को सीख सके, मतलब स्वॉर्ड स्किल को। जियांग कहता है, ठीक है। तभी जियांग कहता है, पर अभी अभी मेरे पास कुछ और काम है। और वो जो है हमें दिखाया जाता है, वो एक जमीन पे ना पंच मारता है, उसकी जो पावर है उससे पूरी की पूरी जमीन जो है वो फिल हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तीनों लोग होते हैं वो उस भालू को मार रहे होते हैं। और वो लड़की जो है वो कहती है कि जल्दी से बताओ वो आदमी कहाँ है, नहीं तो तुम मर जाओगे। और जो उसके साथ आदमी होता है वो कहता है कि मुझे लगता है वो कहीं छुपा हुआ है, और वो इसका फायदा उठा रहा है ताकि ना वो यहाँ से भाग सके। बूढ़ा कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ट्रिक्स खेलने की। तभी वो भालू को मारने लगती है लड़की। वो कहती है, ये गंदा सा भालू, उसकी हिम्मत कैसे हुई हम पे लड़ाई करने की। और वो भालू मन में सोच रहा होता है, जियांग ने कहा था कि जैसे तुम्हें मौका मिले वहां से भाग जाना, और मैं जो हूँ वो किसी भी हालत में तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा। और भालू कहता है, तुमने झूठ बोला था। तभी भालू जो है वो उस पे वो लड़की अटैक करने ही वाली होती है कि तभी जो जियांग है वो उस रस्सी को पकड़ लेता है, और ये देख के तीनों शॉक हो जाते हैं। और वो कहते हैं, आखिर ये यहाँ पे कब आया? और लड़की भी शॉक हो रही होती है, और वो भालू जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी जियांग कहता है, आखिर तुम लोग जो है वो देख कहाँ पे रहे हो? और वो उस लड़की को उस रस्सी के साथ खींच लेता है। वो लड़की मन में सोच रही होती है, इसने जो रस्सी है वो मेरे हाथ से कैसे ले लिया, ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और तभी वो उस लड़की को अपने घुटने का इस्तेमाल करते हुए मारता है, कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भालू को छूने की? और लड़की दूर जाके गिरती है। और जियांग कहता है, ब्रदर, ये लड़की तुम्हारी है, जो करना है करो। अब भालू ये देखे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वो जो बुड्ढा है वो वहाँ पे जाते हुए कहता है कि मैं उसे घाट नहीं होने दूंगा। तभी जियांग उसके सामने जाता है। वो कहता है कि पहले पहले तुम अपनी चिंता तो कर लो। और तभी जियांग अपनी पावर को यूज करते हुए बुड्ढे पे अटैक कर देता है। और वो बुड्ढा कह रहा था, आखिर आखिर ये कर कैसे रहा है, ये इतना जल्दी इतना ज्यादा ताकतवर हो कैसे हो गया? तभी जियांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस पर बहुत सारे अटैक्स करता है, और उस बुड्ढे के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जियांग कहता है, लगता है कि तुम अभी भी अपनी पावर का यूज कर सकते हो। वो बुड्ढा कहता है, तुम जानते हो कि मैं जो हूँ ड्रैगन पवेलियन से हूँ, यदि तुमने यहाँ पे मुझे मार दिया तो तुम भी पक्का मर जाओगे। और जियान ये सुन के थोड़ा सा शॉक होता है, कहता है, क्या ड्रैगन पवेलियन से हो तुम लोग? तभी वो बुड्ढा कहता है कि अब तुम्हें डर लगा, हम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेस से आए हैं, और हमारी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा है। और जियान ये सोच रहा होता है कि आखिर आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं, कहीं ये नाइन्थ प्रिंस के लिए तो यहाँ पे नहीं आए हैं। और वो बुड्ढा कहता है कि जल्दी से तुमने जो वो सोल को एब्जॉर्ब किया है वो हमें दे दो। और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे ब्लैक रॉक माउंटेन पे आए थे ताकि हम प्योक्सी सिटी को जो है उसकी टेरिटरी को ढंग से देख सके, और यहाँ के जो बहुत सारी चीजें उनका बेनिफिट ले सके। तभी जियांग कहता है, मतलब तुम लोग भी यहाँ पे प्योक्सी सिटी को टारगेट कर रहे हो? और वो कहता है कि मैंने सुना था कि रॉयल पैलेस जो है वो पहले से प्योक्सी सिटी पे जो है वो हमला करना चाहती है। तभी ये सुन के बुड्ढा कहता है, तुम जैसे आदमी को ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तभी जियांग कहता है, क्या? और वो जो लड़का होता है उस लड़के को हाथ में लेते हुए कहता है कि
जल्दी से लुआ टोंग उस बंदे को मार दो। और हम देखते हैं कि उसके पाँव के नीचे वो भालू खड़ा होता है और वो कहता है कि जल्दी से उसे मारो, बातें मत करो। वो बुढ़ा कहता है कि मैं जो हूँ इसे ऐसे ही नहीं मार सकता, मुझे पहले इसकी बॉडी से सोल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम जो सोल पे अपना जो कंट्रोल है उसे खो देंगे। तभी जियान कहता है कि तुम मेरा जो टाइम है वो वेस्ट कर रहे हो, और वो अपनी पावर का यूज करते हुए उस बुढ़े को मार देता है। और वो उसको मारने के बाद जो है उसकी सोल को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये देख के वो दोनों जो है वो भी बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ। और उसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन लिन फैमिली के जो पापा हैं उनसे मिली होती है। तभी वो जो लड़का है वो उस पर अटैक कर देता है जियांग पे। वो कहता है आखिर तुम हो कौन? तभी जियांग कहता है मैं सन इन लॉ हूँ प्योक्सी सिटी का, जियांग हान। और ये सुन के वो जो लड़का है वो खुश होते हुए कहता है अच्छा ये तुम हो, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम जो हो वो सोल मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। तुम जो है वो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दे रहा हूँ, अपने फादर इन लॉ को कहो कि अपना जो सिटी है वो क्राउन प्रिंस को दे दे, और मैं तुम लोगों की जान को जो है वो छोड़ दूंगा। जियान कहता है प्योक्सी सिटी कोई भी जो टूल नहीं है जो तुम अपने गेम के लिए यूज कर सको, और तुम्हारा जो प्रिंस है वो एकदम बेकार है। तभी जो वो लड़का है वो उस पर अटैक करते हुए कहता है कि ठीक है फिर मरो। और जियांग अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज करते हुए कहता है मेरी लाइफ जो है वो मेरी है, और मेरी लाइफ को मेरे से बिना पूछे कोई नहीं दे सकता। और जो जियांग है वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को यूज करता है, कहता है ड्रैगन स्वॉर्ड किंग स्वॉर्ड टेक्निक, द ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक। और उस पर यूज करते हुए उस पे बहुत सारे अटैक्स करता है। और ये देख के वो लड़का जो है वो शॉक हो जाता है। वो कहता है आखिर इसने ये स्वॉर्ड टेक्निक उस ब्रोकन सोल से इतनी जल्दी कैसे सीख ली? क्या इसने उस स्वॉर्ड मतलब जो सोल है उसको अपने पास ढंग से एब्जॉर्ब कर लिया? और ये जो है मेरी इतनी बराबरी कर पा रहा है, मैंने 10 साल से इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। और वो लड़का कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पावर क्या होती है। और वो एक अटैक करता है और लड़की पीछे से कह रही होती है कि ये जो है वो इसका सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक है, मैं देखती हूँ अभी लड़का कैसे बचेगा। और वो लड़का कहता है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अब तुम इस एक सिंगल अटैक में ही मर जाओगे। जियांग जो है वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते। और जियांग जो है वो उस अटैक पे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो अटैक से जियांग को जाके लगती है। और लड़की खुश हो रही होती है और कहती है कोई 7th ग्रेड का ग्रैंड मास्टर भी हो वो भी इसके सामने नहीं जीत सकता था, तुम तो एक बच्चे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियांग को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो अपनी एक अटैक को यूज करता है ड्रैगन स्वॉर्ड आर्ट का 100 बर्स्ट, और उसको यूज करते हुए उस लड़के पे अटैक कर देता है। पर तभी वो जो लड़का है वो दूर जाता है, पर जियांग जो है पीछे आ जाता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि अब मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और वो लड़का कहता है प्लीज मुझे मत मारना। तभी जियान जो है वो अपने पंच का यूज करते हुए उसके दिल में छेद कर देता है, और उसे मारते हुए कहता है ये जो पंच मैंने मारा है ये प्योक्सी सिटी के लिए है। अब मैं देखता हूँ कि तुम जो हो वो अब क्या करोगे, और तुम्हारा किंग और तुम्हारा प्रिंस क्या करने वाला है, सब कचड़े हो। और तभी जियान जो है वो जमीन पे गिर जाता है, और वो कहता है कि युआन सोल स्पिरिट आखिर ये मुझे मिली गई। और हमें दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो गुस्से में पागल हो जाती है। वो कहती है नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो उसको मारने जा ही रही होती है कि तभी वो भालू जो है वो उसका पाँव पकड़ लेता है, और वो लड़की देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और उसके बाद का हमें सीन नहीं दिखाया जाता। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो भालू है वो जियान के पास जा रहा होता है, वो जो सोल स्पिरिट्स है उनको लेने के लिए। और जियांग जो है वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है। जैसे ही जो भालू है वो उस पोटली को खोलता है, उसमें से फिश लेने ही वाला होता है कि तभी जियांग की आंखें खुल जाती है। वो कहते हैं अच्छा। और हमें उसके अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो है वो बंटवारा कर रहे होते हैं। जियांग कहता है एक तुम्हारी एक मेरी, एक मेरी एक तुम्हारी। और वो भालू जो है वो देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है कि मुझे सिर्फ इतनी ही मिली। जियांग कहता है तुम जो हो बहुत ही बुरे हो, मैं जो हूँ एक तो तुम्हारी मैंने इतनी मदद की और तुम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। और जियांग कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीजें दिलाऊंगा। और तुम जो भालू हो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक रॉक माउंटेन को अपने काबू में करना। और भालू जो है ये सुन के उसके मुंह से पता नहीं कैसे जो लार टपकने लगती है। जियांग कहता है मुझसे सुनो कि जिसकी भी हिम्मत होगी पियोक्सी सिटी पे हमला करने की, मैं जो हूँ पियोक्सी सिटी को बचाऊंगा और उन सबको मार दूंगा। फिर अगले सीन में हमें टियांगपेंग काउंटी अरीना दिखाया जाता है। वहाँ पे जो लैन होता है वो आया होता है और वो कहता है क्राउन प्रिंस पियोक्सी सिटी जो है मैं उसे नहीं कॉन्कर कर पाया। जो प्रिंस होता है वो कहता है अब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। मैं जो हूँ कुछ टाइम पहले कुछ जो है चीजें यूज कर रहा था, चिंता मत करो, वैसे भी तुम्हारी टैक्टिक जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, मैं अब इस चीज को खुद ही संभालूंगा। और वो जो लैंड होता है वो कहता है ठीक है। तभी वो प्रिंस कहता है कि अब जो है ये इतना कुछ हो गया है तो मैं कुछ दिन पहले जो स्वानयान जो सिटी है उसमें गया था और मैंने उन लोगों को अपने काबू में कर लिया है। देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोल आया हूँ और तुम इसे देख के एंजॉय करो। और वो लैंड कहता है ठीक है। और वो कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, यहाँ पे इतने सारे मास्टर है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रही होती है, वो शायद जवानवान फैमिली की है।
और हमें जॉन वन फैमिली के सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है। कम से कम जो 100 तो उनमें से बहुत बड़े मास्टर्स ही होते हैं और सारे के सारे क्राउन प्रिंस को मारने के लिए तैयार होते हैं। क्राउन प्रिंस उन सबको यहाँ पे अपना गुलाम बना के लाया होता है और वो अब इन लोगों से लड़ाई करने वाला होता है। सारे लोग कह रहे होते हैं सारे एक ग्रैंड मास्टर के लेवल पे हैं कि हमारे जो मास्टर है वो इन सबको मार पाएंगे, और इनका जो सबसे हाईएस्ट वन है वो एक ग्रेट ग्रैंड मास्टर है। तभी वहाँ पे जो रेफरी होता है वो कहता है योर हाइनेस आप आ गए, और जो वो प्रिंस होता है वो कहता है कि ठीक है चलो शुरू करते हैं अब। और जैसे वैसे कहता है कि सारे बैंडिट्स के हाथ खुल जाते हैं और वो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो सारे के सारे प्रिंस पे जो टूट पड़ते हैं। और जो वहाँ के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि प्रिंस प्रिंस, और वो जितने भी जिनको पकड़ के लाया होता है वो प्रिंस वो कह रहा था आज हम इसे मार देंगे। पर तभी वो प्रिंस एक ही अटैक कर देगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही मर जाते हैं। और ये देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर रही होती है, वो कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी हमें उस लड़की के पापा को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मुझे कवर करो भले मैं मर जाऊं पर आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो लोग कहते हैं ठीक है, और वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो प्रिंस जो फिर भी सब पे भारी पड़ रहा था, वो सबको मारे जा रहा होता है। और सारे लोग कह रहे होते हैं इतने सारे ग्रैंड मास्टर सिर्फ एक ही अटैक्स में मारे जा रहे हैं। और तभी जो उस लड़की के पापा होते हैं उसके पीछे से आते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम मरो। पर वो जो प्रिंस होता है वो उसके पेट में अपने स्वॉर्ड को डाल देता है और कहता है कि बस यही स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास, तुम एक मास्टर होने के लायक नहीं हो, ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। और उसके पास आते हुए कहता है चिंता मत करो, तुम आराम से मर सकते हो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी जो बेटी है उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और ये सुन के उसके जो लड़की का पापा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे मर भी गया तो मैं तुम्हें मार के जाऊंगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है, उसका जो साथी है वो भी अटैक कर रहा होता है, वो कहता है कि आज तुम मरोगे। और ये देख के वो जो लड़की है वो कहती है फादर। पर तब तक वो जो प्रिंस है वो उस लड़की के पापा के गले में स्वॉर्ड घुसा देता है और उसको घुमाते हुए एक और कट मारता है, जिससे कि उसके पीछे जो लड़का अटैक करने के लिए आ रहा था वो भी मर जाता है। और कहता है तुम लोग जो वो मेरी बात नहीं मानना चाहते चिंता मत करो, तुम सब मरोगे, ये जो है तुम लोगों को प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा, क्या तुम ये देख रहे हो। उस लड़की को कह रहा था, वो लड़की कहती है नहीं मेरे फादर प्लीज मेरे फादर को छोड़ दो, तुमने उन लोगों को ऐसे क्यों मारा, वो लोग ऐसी डेथ को डिजर्व नहीं करते थे, क्यों क्यों तुमने उन सबको मार दिया क्यों। तभी हमें लैन को दिखाया जाता है, वो कहता है कि ये तो जोएन है ना, ये तो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में से एक है। और मैं जब यहाँ से जा रहा था तो जो प्रिंस है उन्होंने मुझसे कहा था कि इस लड़की से वो शादी करना चाहते हैं और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे कैसे मनाता हूँ। फिर ऐसा हो कैसे गया, और जो इतने सारे लोग हैं इन्होंने इसे मार क्यों दिया, प्रिंस ने इन सबको मारा ही क्यों। तभी प्रिंस अपनी स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कहता है कि देखो मेरे से पंगा लेने वालों के साथ यही होता है, और सारे के सारे जो वहाँ के लोग होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं। तभी वो जो प्रिंस है वो अपना मास्क निकाल लेता है और कहता है ये वो उनके साथ होता है जो मेरे सामने खड़े होने की कोशिश करते हैं। और वो कहता है कि अगली बारी जो है वो पियोक्सी सिटी के लोगों की है, तो पियोक्सी सिटी के लोग तुम लोग तैयार हो जाओ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।